हाय फ्रेंड्स, नेहल आर्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से हम लोग मैट्रिक क्लास जो कि ज्योग्राफी चैप्टर नंबर कृषि संसाधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो ऑप्शन आपके पास है गेहूँ, बी में है सरसों और सी में है चावल और डी में है मटर। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा, जो कि चावल हो जाएगा। और जैसे कि खरीफ फसल पर चर्चा हम कर लेते हैं। तो खरीफ फसल जो इसकी जो बुआई होती है वह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। और इसकी मुख्य फसल जैसे हो गया धान हो गया, गेहूँ, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, अरहर हो गया, कपास हो गया, मूंगफली और मडुआ, तिल और सोयाबीन आदि जो कि खरीफ फसल में ही आते हैं। और जैसे आपसे कहीं रबी फसल के बारे में भी सवाल आ सकता है। तो इसका जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और इसकी मुख्य फसल जो है गेहूँ हुआ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि हैं। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि खरीफ फसल और रबी फसल में क्या डिफरेंस है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। तो अभी ही चर्चा हुआ है रबी फसल पर कि रबी फसल इनमें से कौन है। तो ऑप्शन आपके पास है धान, गेहूँ, केला और चाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गेहूँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो ऑप्शन आपके पास है केरल, बी में कर्नाटक, सी में मध्य प्रदेश और डी में उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मध्य प्रदेश है, एमपी। अगला क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है आगे है। तो ऑप्शन आपके पास है ए में बिहार, बी में असम, सी में उड़ीसा और डी में पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल होगा। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। ऑप्शन आपके पास है ए में मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में बिहार और डी में महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि उत्तर प्रदेश है। अगला है कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो ऑप्शन आपके पास है बिहार, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश और डी में पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। ऑप्शन है आपके पास ए में चावल, बी में प्याज, सी में गेहूँ और डी में मडुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गेहूँ है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। ए में झारखंड, बी में महाराष्ट्र, सी में असम और डी में पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य जो कि है असम है। अगला क्वेश्चन है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन है आपके पास ए में असम, बी में कर्नाटक, सी में केरल और डी में तमिलनाडु। तो ऑप्शन आपके पास जान लेने के बाद हम इसका एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कर्नाटक। आगे है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन नंबर ए में धान है, बी में कपास है, सी में कहवा है और डी में जूट है। तो महाराष्ट्र जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि कपास के लिए वहाँ खेती प्रसिद्ध है। और कपास की खेती जो होती है वह काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। अगला है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि उत्तर प्रदेश। अगला है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गुजरात है। अगला है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि महाराष्ट्र। आगे है कि भारत कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 2/3% जो कृषि 2/3 जो है कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन आपके पास है नमी, तापमान, जनसंख्या और मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि जनसंख्या हो जाएगा। अगला है कि पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन आपके पास है 3 डिग्री सेल्सियस, फिर है 15 डिग्री सेल्सियस, सी में है 18 डिग्री सेल्सियस और डी में है 6 डिग्री सेल्सियस। तो पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि 6 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। अगला कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो ऑप्शन आपके पास है केरल, बी में गुजरात, सी में छत्तीसगढ़, डी में आंध्र प्रदेश। तो रबर की खेती के लिए सबसे तो भारत किस राज्य में की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि केरल में। आगे है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि झूम की कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन आपके पास है पामलू, बी में पोंडू, सी में कुरवा और डी में कुमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि कुरवा। अगला है कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि का कितना हेक्टेयर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 14 करोड़। अगला है कि पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि भूमि है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 84%। अगला है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है, तो ऑप्शन आपके पास है धान है, गेहूं है, मूंगफली है और कपास है। तो इसका राइट आंसर होगा कि खरीफ फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि गेहूं है। गेहूं जो है रबी फसल में आता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है, तो ऑप्शन आपके पास है गेहूं, चना, मकई, सरसों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि मकई। अगला है कि इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है, तो ऑप्शन है आपके पास अमन, बी में सुमन, सी में औस और डी में बोरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि सुमन जो है धान की एक फसल नहीं है। अगला है कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, तो धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। अगला है कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है, तो हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब जो है सबसे अधिक जो है ये पंजाबी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, तो ज्वार की जो खेती सबसे अधिक जो है वह महाराष्ट्र में की जाती है। आगे है बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो बाजरा उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन जो है गुजरात में होता है। अगला है कि इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है, तो निर्वाहन कृषि की उपज जो है वो गन्ना नहीं है। अगला हो जाएगा कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, तो कपास का जो है उत्पादन नहीं किया जाता है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत। अगला है तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तिलहन उत्पादन में पहला स्थान है। आगे है कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक जो है वह गुजरात में होता है। अगला कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो भारत का नारियल प्रदेश जो है केरल को कहा जाता है। आगे है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। आगे है कि पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है, तो पंजाब जो है गेहूं का फसल के लिए सर्वाधिक सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। अगला है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में
रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो रागी को जो है मंडुआ के नाम से जाना जाता है। आगे है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो दलहन की फसल जो है इसमें बाजरा नहीं है। अगला है कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है चाय? तो चाय जो है एक रोपण प्रकार की कृषि फसल है। अगला है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? तो अरेबिका जो है वो कहवा के ही प्रकार हैं। अगला है कि असम में चाय के कितने बागान हैं? तो असम में चाय के 750 बगान हैं। अगला है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? तो कपास के उत्पादन में एक गांठ का किलोग्राम जो होता है वो 170 होता है। अगला है कि भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो भारत का जूट क्षेत्र जो होता है पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। अगला है कि कपास खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? कपास की खेती के लिए कितना दिन जो है पाला रहित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 210 दिन। अगला है कि आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश जो है वह तंबाकू के लिए उत्पादन में अग्रणी है। अगला है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि समस्तीपुर। आगे है, इनमें से कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो सिल्क की किस्म जो है इसमें से केसर नहीं है। आगे है कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र है। आगे, गन्ना अनुसंधानशीलता किस शहर में है? तो गन्ना अनुसंधानशीलता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि कोयम्बटूर में है। आगे, गन्ना का केंद्रीय अनुसंधानशीलता कहाँ स्थापित है? तो गन्ना का तो ये लखनऊ में है। आगे है कि सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि जनसंख्या। अगला है कि वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि खरीफ फसल कहा जाता है। आगे है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि गेहूं पर पड़ा। फिर है कि और जानते होइएगा आप लोग कि हरित क्रांति के जो जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो था 1967 से 68 में हुई थी। और प्रथम हरित क्रांति के बाद जो है 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें जो है अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ था। और भारत में जो है तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना जो है 1986 ईस्वी में हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। तो समझ गया कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि गेहूं पर पड़ा था। और है, दाल किसका प्रमुख स्रोत है? तो दाल जो है प्रोटीन का स्रोत है। अगला है कि अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो अनानास उत्पादन में जो है अग्रणी उत्पादन जो है मेघालय है। आगे है कि धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 9 करोड़ टन है। अगला क्वेश्चन है कि देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो ये 1990 किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन है कि धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त होनी चाहिए? तो धान की खेती के लिए वर्षा की उपयुक्त 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 7 करोड़ टन से ऊपर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गॉट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 185 लाख। अगला क्वेश्चन है
कि देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 2800 किलोग्राम है। अगला गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है, तो सॉरी गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 2800 किलोग्राम है। और फिर कह रहा है कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि 2750 किलोग्राम है, जो कि ऑप्शन के अनुसार है। अगला है कि कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, तो कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई जो होती है वह 3 से 6 मीटर तक होती है। आगे है पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि शुष्क कृषि। आगे है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो काली मिट्टी उपयुक्त होती है और कपास की खेती सर्वाधिक होती है महाराष्ट्र में। अगला है कि गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर एवं देवरिया जो भारत का क्यूबा क्षेत्र कहा जाता है। अगला है चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि बोही कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि दार्जिलिंग। अगला है कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है, तो रेशम कीड़ा पालन जो कहलाता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। अगला है कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि झूम कृषि को ही कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। अगला है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है, तो भारत की अर्थव्यवस्था का आधार जो है कृषि है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार के कार्य की प्रधानता है, तो भारत में जीवन निर्वाह कृषि कार्य की प्रधानता है। और आप लोग जानते होइएगा कि भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 51% भाग पर कृषि और 4% भूभाग पर चारागाह और लगभग 21% भूमि पर वन है एवं 24% भूमि जो है बंजर तथा बिना उपयोग की है। इस प्रकार से हमने आपका 1 से लेकर 73 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।